चॅनलचं नाव आजचं बघा. क्वेश्चन नंबर 10. टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ प्रॉब्लेम सेट 1. दिस इज ऍक्टिव्हिटी 9 नंबरची ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झाली. आता याच्यामध्ये इन द फिगर बायसेक्टर ऑफ अँगल बी, इथे अँगलचा सिम्बॉल राहिला, अँगल बी अँड अँगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी. बघा अँगल बी अँड अँगल सी इथे दिसतोय. तो याच्यामध्ये हे दोन अँगल ला बायसेक्ट केलेलं आहे. कोणी? रे बी एक्स नी अँगल बी ला बायसेक्ट केलंय, रे सी एक्स नी अँगल सी ला बायसेक्ट केलंय. ओके. आणि ते एकमेकांना जाऊन इंटरनली एबीसी मध्ये एक्स या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतात. इंटरसेक्ट इच अदर इन पॉइंट एक्स. ओके. हे दोन बायसेक्टर एक्स मध्ये इंटरसेक्ट करते. एंड लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी. अब देखो ये ए से एक लाइन उन्होंने एक्सटेंड की है वर्टेक्स ए से अप टू एक्स, और उसको और आगे एक्सटेंड करके बीसी जो साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी है उसको वाई में वो इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके. सो नाउ ए एक्स वाई आर कोलिनियर पॉइंट. ये एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट है. अब उन्होंने पूछा है कि इन दिस फिगर इफ ए बी इज 5, AC is 4, BC is टोटल BC is 6. ऐसे उन्होंने डायमेंशंस दिए. देन फाइंड AX अपॉन XY. तो हमें ये रेशियो फाइंड करना है. अब देखो हर बार की तरह हमें ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये जो है ये थ्योरम यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है और उसके अंदर एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है. बराबर है ना. तो वो चीज हम यहाँ कर सकते हैं. फिर आपको लगेगा सर ये तो पूरे एक्सटेंड नहीं है, तो हम यहाँ दो ट्रायंगल देख रहे हैं. यहाँ ट्रायंगल नंबर 1 ये देख रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 2 ये देख रहे हैं. ओके. तो पहले इस ट्रायंगल के लिए हम लगाएंगे, फिर इस सेकंड ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ये थ्योरम लगाएंगे, और उनका कुछ ना कुछ हम सिंप्लीफिकेशन करके हमें जो रिक्वायर्ड एक्स अपॉन एक्स वाई ये हमें कहीं तो भी मिलेगा. अब देखो क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि इन ट्रायंगल, पहले एक पहला वाला ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा है अपना? ए बी वाई. ओके. सेगमेंट बी एक्स और रे बी एक्स, सेगमेंट लिखो या रे लिखो कोई दिक्कत नहीं, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. देयरफॉर क्या होगा? दो साइड्स का रेशियो मींस ए बी अपॉन बी वाई. देखो हाँ, सिर्फ इतना ही ट्रायंगल देखो, ये ए बी और बी वाई इनका रेशियो इज इक्वल टू. अब देखो ऊपर हमने ए बी लिया तो ए एक्स में इधर ऊपर लूंगा, तो उसकी वजह से ए वाई के जो सेगमेंट्स बने हैं, तो ए वाई के दो सेगमेंट बने हैं, ए एक्स और दूसरा बना है एक्स वाई. ओके. तो अब देखो ए बी के साइड में कौन है? ए वाई, सॉरी ए एक्स, इसलिए मैंने ए एक्स न्यूमरेटर में लिया. बी वाई नीचे के साइड में है, तो नीचे वाला जो सेगमेंट कौन सा है? एक्स वाई. तो यहाँ एक्स वाई. तो ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ, ये इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और दिस इज बिकॉज थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. ये पहला इक्वेशन मिला. अब दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं. इन ट्रायंगल ए सी वाई, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ए सी वाई. उसमें सेगमेंट सी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी. तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि एंगल के दो आर्म्स कौन से हैं? ए सी एंड सी वाई. सो ए सी अपॉन सी वाई इक्वल टू, ए सी से रिलेटेड सेगमेंट कौन सा है? ए एक्स अपॉन सी वाई से रिलेटेड लेफ्ट नीचे का सेगमेंट एक्स वाई. ये हो गया हमारा सेकंड. रीजन इज थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल. ओके. अब वासमकर जो, अब देखते हैं नेक्स्ट. इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो आप
कि दोनों स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड देखो ax अपॉन एक्स वाई, ax अपॉन एक्स वाई। सो हम, इसका मतलब हुआ कि इनके RHS आर ऑल्सो इक्वल। RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो सकते हैं। सो देयर फोर फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ax अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ab अपॉन बी वाई इक्वल टू, और क्या बोल सकते हैं, ए सी अपॉन सी वाई। ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल ही है, बराबर है ना। देखो ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ए सी अपॉन सी वाई इज ऑल्सो इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो हम ये ऐसा एक थर्ड स्टेटमेंट यहाँ तैयार कर सकते हैं, बराबर है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज लगाएंगे। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि ईच रेशियो इक्वल टू, तो हमारा ईच रेशियो है जो फाइंड करना है वो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, आई विल एड दिस टू रेशियोज ए बी प्लस ए सी अपॉन बी वाई प्लस सी वाई, बी वाई प्लस सी वाई। अब देखो बी वाई, but we know that b dash y dash c because y is in between b and c। देखो फिगर में देखो y is in between b and c, so these points are b y c are collinear point, therefore we can say that bc is equal to by plus yc। ये दो छोटे सेगमेंट की एडिशन इक्वल टू बड़ा bc and we know that what is bc is 6, huh? ab is 5 and ac is 9। ओके, सॉरी AC is 4, सॉरी 9 नहीं है, AC is 4। ओके, सो हम अब इसमें पुट करते हैं देयर फोर ax अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ab is 5 plus ac is 4 upon by plus cy equal to we can say it as a bc। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9 अपॉन bc is 6। सो यहाँ रेशियो अब मिल गया ax अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 9/6। 9/6 का मतलब होता है 3 3s are 9, 3 2s are 6, so it is 3/2। so this is our final answer। देखो आ गया अपने आप, सिंप्लीफाई हो गया, दिस इज अवर आंसर। उन्होंने यही पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax अपॉन एक्स वाई। तो इस तरीके से सिंपल वे में ये सॉल्व हो सकता है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है, और आज जो श्रुति ने एक मुझे ट्रेपेजियम का प्रॉब्लम भेजा था वो एग्जैक्टली ये इसके जैसा ही सेम है। हाँ, थोड़ा लास्ट के एक स्टेप में चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, ये ट्रेपेजियम। बिकॉज देखो उन्होंने ट्रेपेजियम बोला नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट ही बताता है कि इट्स अ ट्रेपेजियम। वन ऑफ द अपोजिट पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, दैट इज AD पैरेलल टू BC। देखो AD पैरेलल टू BC, diagonal AC and diagonal BD intersect each other in point P, then show that AP upon PD equals to PC upon BP। हमें ये शो करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो हमारा जो शो दैट है उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट आ रहे हैं उसको ढूंढो। AP, ओके, बाद में आ रहा है PD ये ऊपर का, बाद में आ रहा है PC, ओके, और उसके बाद आ रहा है BP। मीन्स ये डायगोनल के जो चार सेगमेंट तैयार हुए पी की वजह, इंटरसेक्शन की वजह से, इन चारों का ही हमें इस्तेमाल करके ये रेशियो बनाने हैं। अब ये चार जो सेगमेंट है ये किस के पार्ट बने हैं, तो ये ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 के पार्ट्स हैं। इसका मतलब अगर ये दो ट्रायंगल के हम ये रेशियो बनाना है तो हमें सिमिलैरिटी में जाना पड़ेगा, ऑब्वियस, बराबर है, क्योंकि ऐसा रेशियो दो ट्रायंगल में से कब तैयार होता है, सिमिलैरिटी के वक्त। तो उस वक्त हमें ये सिमिलैरिटी दिखानी पड़ेगी। तो सिमिलैरिटी के लिए हमें, अब तक हमने ट्रेपेजियम के बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए प्रैक्टिस सेट में, तो ये अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं।
तो ये बाय ए टेस्ट हम ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं, बराबर है। फिर ए करस्पॉन्ड टू सी होगा, डी करस्पॉन्ड टू बी होगा एंड पी करस्पॉन्ड टू पी। तो ए करस्पॉन्ड टू सी, फिर बी करस्पॉन्ड टू डी एंड पी करस्पॉन्ड टू पी। तो ऐसा हमें एक करस्पॉन्डेंस यहाँ मिल जाएगा, ए बी पी एंड सी डी पी। तो इस तरीके से करस्पॉन्डेंस भी हमें प्लॉट करते आना चाहिए। अब ये एक बार आया कि ये रेशो अपने आप आएगा कि एपी अपॉन पीसी, लेकिन आएगा रेशो कैसा, एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू पीडी अपॉन बीपी। फिर आप बोलेंगे सर ये आएगा तो ये कैसे लाना, तो इन दोनों की जगह अगर इंटरचेंज, तो इसे कहते हैं हम अल्टरनेंडो। क्या कहते हैं, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियो। याद आया, ये प्रॉपर्टी अगर करेंगे तो उससे रेशियोज का मीनिंग बदलता नहीं, और दूसरी चीज मीन्स कि वो मीनिंग बदले बगैर हमारे रेशियो इक्वल ही रहते हैं। तो वो बाद में हमें फाइनल ये रूप देने वाला है। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक आइडिया आपके ध्यान में आया कि हम क्या करने वाले हैं। हाँ, इफ आ गया है तो फटाफट टेक्स्ट कर दो मुझे। हाँ, तो मुझे उसमें दिखाई देगा कि आपको समझ में आया। ओके, एस 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 कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सबको समझ में आया क्या? यस, वेरी गुड। सिर्फ एस को दबाना और सेंड कर देना। यस, वाई एस लिखने की जरूरत नहीं। गुड, वेरी गुड। तो चलो लिखते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम पहले की वो ट्रेपेजियम है और उसमें पैरेललिज्म है, अल्टरनेट एंगल है, ये दिखाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, AD parallel to BC and AC as transversal. Therefore, angle DAP congruent angle BCP. Reason is alternate angle. Okay, and angle APD congruent to angle CPB, इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन कौन सा, APB and triangle CDP. Okay, 1 and 2. From 1 and 2, these triangle ABP is similar triangle CDP by AA टेस्ट। हमने ऊपर ही बता दिया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय ए टेस्ट डायरेक्ट उसका इस्तेमाल 1 and 2 स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल ये। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप लिखेंगे, तो वो किस तरह से लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AP अपॉन CP इक्वल टू, AP अपॉन CP इक्वल टू, बाद में लिखते हैं AB या PD लिखते हैं, ABP। नाम हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है शायद, ABP नहीं आएगा, ABP नहीं, ABD आएगा, P नहीं आएगा। सॉरी, ये नाम हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये देखो, पहला जो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल का है APD, तो ये BP लिख देता हूँ। ओके, और C के साथ D नहीं आएगा, B आएगा, CBP। देखो अभी A करस्पॉन्ड टू C, D करस्पॉन्ड टू B एंड P करस्पॉन्ड टू P। अब ये बराबर आ गया है, ठीक है। ये नाम में सॉरी है, सॉरी फॉर दैट, ये नाम में थोड़ा लिखते वक्त गड़बड़ हो गया। तो देखो ADP
सिमिलर ट्रायंगल CBP। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे कि AP अपॉन CP। देखो अभी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिया तो दूसरे का भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिया, फिर सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड लेते, दैट इज PD। तो इधर क्या होगा, PB। ओके, और एक तीसरा रेशो बनता है दैट इज फर्स्ट सेकंड, दैट इज AD। तो इसका भी सेकंड क्या होगा, BC। यहाँ मैं BC लिख देता हूँ, या CB लिखा तो भी चलेगा। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये नाम पे से ही कैसे तैयार करना आपको मालूम है ना। तो देखो AP मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने पहला नाम है ADP, इसका फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर लिया, तो दूसरे नाम का भी मैं फर्स्ट एंड थर्ड लूंगा, दैट इज CP। दिख रहा है ये रेशियो। फिर थर्ड एंड सेकंड लिया PD, तो इसका भी थर्ड एंड सेकंड दैट इज PB लूंगा। फिर और एक कॉम्बिनेशन बचता है दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड लेटर AD, तो इसका भी BC, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। तो इस तरह से मैंने ये रेशो बनाए। अब इसमें से हमारे काम के सिर्फ ये पहले दो रेशो है, बराबर है। सो देयरफॉर AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन CP लिखने के बजाय PC लिखा है उन्होंने, तो मैं वहां PC उसको करेक्ट कर देता हूं। जो वर्डिंग्स उन्होंने क्वेश्चन में पूछी है वही लिखना, PC। और PD भी दिया है और BP दिया है, PB लेने के बजाय हम BP लिखेंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना, PB इज इक्वल टू BP कुछ भी लिख सकते हैं आप, बट मैं इसलिए प्रिफर कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे BP लिखा हुआ है। एक बार देख लो लगे तो ऊपर देखो, क्वेश्चन में क्या है, PC है एंड BP है, इसलिए मैंने वो चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब देखो लेकिन फिर भी ये PC हमें ऊपर चाहिए और PD नीचे चाहिए, तो हम यहाँ अल्टरनेंडो कर सकते हैं। सो देयरफॉर AP और ये जो मीन्स पोजीशन है उनको चेंज इंटरचेंज कर देंगे। तो ये PD नीचे आएगा, उसकी जगह पे PC आएगा और नीचे BP आएगा। सो बाय अल्टरनेंडो प्रोसेस, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशो हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये हमारा ये रेशो प्रूव हो गया है। ओके, समझ में आया सब लोगों को। थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पर नाम के यहाँ पर मैंने गड़बड़ में लिखते वक्त गड़बड़ हो गई थी, बट वो फटाफट ध्यान में आना चाहिए। हाँ ठीक है, आ गया ध्यान में सबको ये क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत ही आसान है। श्रुति ने जो क्वेश्चन पूछा था यस वो, सर। हाँ श्रुति ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला था वो, दैट इज AP इंटू BP इज इक्वल टू PC इंटू PD, ऐसा कुछ तो भी है। तो वो दो रेशो बनाने हैं और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है श्रुति, तो आपको वो बराबर से आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करो, नहीं तो मंडे के क्लास में हम वो श्रुति ने जो क्वेश्चन दिया वो हम लेने ही वाले हैं। ओके, तो चलो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the figure XY सेगमेंट AC, XY पैरेलल, यहाँ सिंबल रहेगा डालने का, XY पैरेलल टू सेगमेंट AC। हाँ देखो दिस XY फिगर में देखो, XY इज पैरेलल टू सेगमेंट AC इफ ट्वाइस AX इज इक्वल टू थ्राइस BX। तो ये उन्होंने एक रेशो दिया है बट लीनियर फॉर्मेट में। तो देखो कैसे दिया है, ट्वाइस AX इक्वल टू थ्राइस BX। अगर हम इसको AX अपॉन BX करें, मीन्स BX को इसके नीचे ट्रांसपोज कर दें, तो 3 एज इट इज रहेगा और ये जो 2 है फिर इसके नीचे जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से हमें एक रेशो दिया गया है। सो AX अपॉन BX इज इक्वल टू 3/2। तो ये रेशो दो इक्वल रेशो है बट उनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्होंने ये लीनियर फॉर्मेट, इसे लीनियर फॉर्मेट कहा जाता है हॉरिजेंटली। तो लीनियर फॉर्मेट में उन्होंने कंडीशन दी है एंड आगे उन्होंने बताया है कि एंड दिस XY इज 9, XY का जो लेंथ है दैट इज 9, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC।
हमें ए सी ढूंढना है। तो यहाँ एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, तो एक्टिविटी करते वक्त ध्यान में रखना जैसा उन्होंने हर एक स्टेप लिखा है उसी तरीके से हमें लिखना है, हमारे तरफ से कोई स्टेप ऐड नहीं करना है। हाँ? तो देखो यहाँ पहला उन्होंने दिया है ट्वाइस ए एक्स इक्वल टू थ्राइस बी एक्स, सब बुक में देख सकते हैं आपके। सो ये कंडीशन दिया हुआ है, तो उसका उन्होंने एक रेशो बनाया ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू क्या होगा 3/2, 3/2। तो ये एक रेशो बन गया, इस तरीके से है, बराबर है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ कंपोनेंडो ऑपरेशन किया। तो कंपोनेंडो ऑपरेशन कैसे, देयरफॉर ए एक्स, कंपोनेंडो में क्या करते हैं, जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। सो ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 3+2/2। तो इधर भी जैसे लेफ्ट में हमने कंपोनेंडो किया तो हमें राइट में भी कंपोनेंडो करना ही पड़ेगा। तो हमने इस तरह से कंपोनेंडो बाय कंपोनेंडो बोल सकते हैं इसको, बाय कंपोनेंडो ऑपरेशन। ओके, तो अगर एसी निकालना है तो हमें कुछ रेशो चाहिए, जैसे कि इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन सा, ये ट्रायंगल नंबर समझो 1 है और बड़ा वाला एबीसी इज सेकंड ट्रायंगल। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर भी बताना पड़ेगा। सिमिलर बताने के लिए रेशोज का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, और रेशोज का सिमिलर एंगल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि ये पैरेलल है तो एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तैयार हो गए। एंड दिस बी इज कॉमन एंगल, तो बाय ए टेस्ट ये दो ट्रायंगल जो है ये क्या हो गए, कौन से, बी सी ए बड़ा ट्रायंगल सिमिलर टू छोटा ट्रायंगल कौन सा, बी वाई एक्स। तो ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर बताने पड़ेंगे। ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो उनका रेशो मिलेगा हमें ए बी अपॉन बी एक्स। देखो ये साइड में, इसकी ये साइड कौन सी है, ए बी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई। अब ए बी अपॉन बी एक्स का वैल्यू हमें कहाँ से मिलने वाला है, अब ये कंपोनेंडो से। देखो अब ये कैसे मिलता है, तो देखो कंपोनेंडो में हमने क्या किया, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो देखो ए एक्स कौन सी सेगमेंट है, यहां से एक्स तक, एंड बी एक्स नीचे से ऊपर तक। इन दोनों को जोड़े पर हमें क्या मिलता है, इनको जोड़ना, ऐड करना मतलब जोड़ना, तो ये क्या मिलेगा हमें, ए बी। तो हमारा न्यूमरेटर बन गया ए बी, बिकॉज ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एक्स एज इट इज इक्वल टू 2 + 3 इज 5/2। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें ये रेशो मिल गया जो मैंने यहाँ पर बात की थी। ओके, फिर वो रेशो इक्वल टू ये रेशो मिलेगा, जबकि हमें एक्स वाई का वैल्यू 9 मालूम है, तो ए सी फाइंड आउट करना इजी बात है। अब समझ में आया क्या कि इसका फायदा क्या होगा। अब देखो ये तो उन्होंने एक पहला इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट तैयार कर लिया है। ये मैंने जो लिखा ये रफ है, हाँ, ये इसको मैं राउंड कर देता हूँ, इसको आप नोटबुक में सिर्फ लिखो, बट एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना। ये चीज सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने वो किया। ओके, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमें मिल गया। सो ट्रायंगल, यहाँ डायरेक्ट उन्होंने बोला है बी सी ए सिमिलर ट्रायंगल बी वाई एक्स। उन्होंने डायरेक्ट रीजन लिया बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये आंसर है हमारा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। दिख रहा है स्टेटमेंट, ये आपको समझ में आया कि ए टेस्ट कैसे लगाया, बी कॉमन, एंगल बी कॉमन एंड एंगल एक्स एंड ए ये करस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से उन्होंने ये ए टेस्ट लगाया और ये सिंपल स्टेटमेंट में खत्म कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही हम भी खत्म कर देंगे। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर बी ए अपॉन बी एक्स फर्स्ट थर्ड लेटर इक्वल टू ए सी थर्ड सेकंड लेटर एंड इधर भी थर्ड सेकंड लेटर ए सी अपॉन एक्स वाई। तो इसको उन्होंने बोला है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
ओके, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिया। अब हमें मालूम है कि बी ए अपॉन बी एक्स का मतलब ए बी अपॉन बी एक्स, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज 5/2। सो दिस इज फ्रॉम 1, ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली? 1 से। सो ए सी एज इट इज, और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है? 9। यहाँ लिख देंगे लगे तो एक्स्ट्रा फ्रॉम 1। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? देयर फोर ए सी इक्वल टू 9 इंटू 5/2। सो इट इज 45/2, 45/2। सो आंसर इज 22.5 यूनिट्स। समझ में आया? एक्टिविटी आसान था? समझ में आया क्या सबको? सर हाँ, यस यस बेटा। सर वो ए टेस्ट कैसे लगा एक बार बताना। कौन सा? वो ए टेस्ट, ए टेस्ट क्या? ये अच्छा, ए टेस्ट कहाँ से हाँ लगा? देखो देखो देखो, हाँ यहाँ हमने दो ट्रायंगल चॉइस किए। पहला ट्रायंगल लिया बी एक्स वाई, छोटा ऊपर का, और एक बड़ा ट्रायंगल लिया दैट इज बी ए सी। समझ में आया क्या? ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ये छोटा ट्रायंगल सेपरेट। ओके, और दूसरा एक बड़ा ट्रायंगल सेम। ये ऐसे सेपरेटली उन्होंने किए हैं। सो दिस इज बी सी ए एंड दिस इज बी वाई एक्स। अब देखो ये बी बी दोनों का कॉमन है, ओवरलैपिंग है एंगल, ये एक दूसरे के ऊपर है, दोनों के लिए कॉमन है, तो ये एक एंगल हो गया। अब उन्होंने एक चीज बोली है कि एक्स वाई, सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, तो उस वक्त अगर हमने ए बी को ट्रांसवर्सल कंसिडर किया तो एंगल एक्स एंड एंगल ए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। तो देखो ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड बी इज कॉमन, कॉमन एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। बराबर है? तो इस तरीके से ये ए टेस्ट के थ्रू ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। उन्होंने, इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ चीजें एक्टिविटी में डायरेक्ट दी हुई रहती है, हमें वो थोड़ा सा समझ के करना पड़ता है। आ गया ध्यान में? इसीलिए मैंने यहाँ टेस्ट का नाम उन्होंने पूछा है बॉक्स देके, दैट इज यस ए टेस्ट। ओके, गॉट इट? एनी अदर डिफिकल्टी? नो? ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब जाते हैं, एकदम बढ़िया प्रॉब्लम है आज का, प्रॉब्लम नंबर 13। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये एक मीन्स क्या है, इसे स्टार मार्क दिया उन्होंने, ये स्टार मार्क है, मीन्स थोड़ा सा इसमें हमें सोचना पड़ेगा। देखो इन द फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर डी, देखो हाँ, ये स्क्वायर बताया गया है। स्क्वायर का मतलब क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दो मीनिंग निकलते हैं। हाँ, ऑल एंगल्स मीन्स एंगल इक्वल बोलने से अच्छा हम बोल देंगे ऑल एंगल्स आर 90, स्क्वायर के ऑल एंगल्स आर 90, इसलिए मैंने चारों एंगल 90 90 दिखाया है। ओके, दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये और ये ऑल साइड्स आर इक्वल है। ये दो कंक्लूजन हमारे, सिर्फ ये एक जो वर्ड है स्क्वायर, इस पे से हमारे फटाफट दिमाग में लाइट लगना चाहिए। So square DEFG are on the side of triangle ABC, side of triangle ABC। तो देखो D इस AB के, G AB के ऊपर है, F जो है वो AC के ऊपर है, एंड D एंड E वो BC के ऊपर है। ऐसे वर्टाइसेस वहां पर ट्रायंगल के साइड के ऊपर मौजूद है। एंड एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल ए यहाँ 90 डिग्री है, मीन्स ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। देन प्रूव दैट DE स्क्वेयर, ये है स्क्वेयर। ये यहाँ थोड़ा जो फॉर्मेटिंग है उसमें रह गया है। सो दिस इज स्क्वेयर, यस। सो DE स्क्वेयर इज इक्वल टू BD इंटू EC, हमें इस तरह से ये करना है। तो अब देखो यहाँ पर उन्होंने हिंट भी दिया है, इसके लिए एक हिंट दिया है, शो दैट ट्रायंगल GBD। तो ट्रायंगल GBD कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर GBD लेफ्ट साइड का,
इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFE। तो CFE कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर CFE, ये राइट साइड का। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है, और ये तीनों दैट इज GD FE एंड DE, ये तीनों इक्वल ही है, बिकॉज ये स्क्वायर है तो इनके चारों साइड इक्वल होते हैं, तो उसके सिर्फ 3 इस्तेमाल करने हैं और उसको हम पुट करेंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है जो कि हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि क्वाड्रिलैटरल DEFG इज अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड्स है सारे, मीन्स GF, 2 सेकंड वेट करते हैं। यस, GF, साइड GF किसका है? ये स्क्वायर का। GF पैरेलल टू, या पहले इक्वल बता देते, कॉन्ग्रुएंट बता देते, चलो कॉन्ग्रुएंट लिख देता हूँ। GF कॉन्ग्रुएंट टू DE कॉन्ग्रुएंट टू GD कॉन्ग्रुएंट टू FE, ये सारे कॉन्ग्रुएंट है। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मींस GF पैरेलल टू DE, ओके, एंड दिस देयरफॉर, अब देखो DE कहाँ मौजूद है? BC के ऊपर है ये, बिकॉज DE एंड BC आर एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स है, या कोलिनियर, या उसे कोइंसाइडिंग बोलेंगे ज्यादा बेटर। दीज आर कोइंसाइडिंग लाइन DE एंड BC। तो देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट GF इज पैरेलल टू, इंस्टेड DE हम बोलते हैं BC। इसके पीछे रीजन क्या है कि B डैश D डैश E डैश C ये सारे कोलिनियर पॉइंट है, तो मैंने DE बोलने की बजाय मैंने BC बोल दिया। ओके, अब ये अगर GD को हम एक ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूं, देखो ये GD दिख रहा है, ये खड़ी वाली वर्टिकल स्क्वायर की साइड। अब ये GF हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल BC, और ये देखो इस तरह से ये GF है, ये GD है, और ये हमारी टोटल BC है। दिख रहा है? ओके, समझ में आया? तो ये दोनों पैरेलल है, GF पैरेलल टू BC, तो ये मैं ट्रांसवर्सल कंसिडर कर सकता हूँ GD को। ओके, तो ये एंगल 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा मेरा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर कि एंगल ये वाला भी 90 डिग्री है। तो यहाँ बोल देते हैं कि एंगल, सॉरी पहले GF पैरेलल टू BC and GD as transversal. Therefore angle FGD, ये ऊपर का देखो, हाँ, ये वाला एंगल FGD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDG, ये नीचे का BDG, ये वाला एंगल। रीजन क्या लिखेंगे? ईच 90 और अल्टरनेट एंगल बेटर है, अल्टरनेट एंगल है ये दोनों। ओके, सो बोथ आर 90, ईच 90, यहाँ लिख दो ऐसा, ईच 90 डिग्री। ओके, सो अल्टरनेट एंगल ईच 90 डिग्री, ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, बिकॉज ये 90 क्यों है? बिकॉज इट्स अ एंगल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो वो 91 हो गया। फिर सेम वैसा ही, अब ये वाला एंगल और यहाँ का ये एंगल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, बिकॉज GF इज पैरेलल टू CF, और इस वक्त ट्रांसवर्सल बदल देते FE। Similarly, GF parallel to BC and FE as transversal। शांति से देखो, ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल GFE, ये ऊपर का क्रॉस वाला एंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CEF, तो नीचे का ये क्रॉस वाला एंगल,
रीजन उनका सेम है, अल्टरनेट एंगल। क्या है? अल्टरनेट एंगल, ईच 90। ओके, ईच 90 डिग्री। तो ये एक स्टेटमेंट हमें मिल गया, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट हमें मिल गया। ठीक है, चलो और क्या करते हैं अभी आगे। अब बड़े ट्रायंगल में जाते हैं। सो इन ट्रायंगल, कौन सा बड़ा? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एबीसी ट्रायंगल में क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, एंड लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स। हम इसको एज्यूम करते हैं, लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स। देखो फिगर में मैंने एक्स लिखा है, दिख रहा है एंगल बी इक्वल टू एक्स? यस। तो अब ये जो बड़ा ट्रायंगल है, मैं इधर साइड में निकालता हूं, देखो इस तरीके से। ओके, तो ये 90 है, ये मैंने x लिया, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स। क्यों होगा ये 90 माइनस एक्स? बिकॉज देखो अभी तीनों एंगल की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 180। उसमें से ये a वर्टेक्स का 90 चला गया, तो अब 180 में से कितने बचे? 90। तो इन दोनों b और c का कंट्रीब्यूशन कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। यहाँ पर बोल सकते हैं हम रिमेनिंग एंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक थ्योरम है, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल छोड़ा तो बचे हुए दो एंगल की एडिशन हमेशा 90 होती है। तो B अगर मैंने x लिया तो ऑब्वियसली C विल बी 90 माइनस एक्स। ओके, तो अब देखो ये दो ट्रायंगल में हमें ये ट्रायंगल नंबर 1 पकड़ता हूँ और ट्रायंगल नंबर 2 पकड़ता हूँ। ओके, इन दो ट्रायंगल में हमें एक एक एंगल पता चल गया, तो ये बचे हुए एंगल भी हमें पता चलेंगे। मैं इनको थोड़ा यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बी डी जी निकाल देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का। सो दिस इज माई जी, दिस इज डी एंड दिस इज बी। ये 90 अभी हमने प्रूव किया, इसको हमने x कंसीडर किया। ओके, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा बेटा? दिस विल बी 90 माइनस एक्स। ओके, फिर इधर जो दूसरा ट्रायंगल था वो ट्रायंगल इस तरीके से था, लाइक दिस। सो दिस इज C, दिस इज E, दिस इज वी हैव प्रूव्ड 90 क्रॉस करके प्रूव किया था, एंड दिस इज F। तो इसमें देखो अभी ये फिगर में देखो कि हमने जो इधर ये 90 x था तो ये 90 माइनस एक्स आ गया था, बराबर है ना? एंगल C, देखो यहाँ पर एंगल C दिख रहा है, कितना है एंगल C? 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पर नीचे भी क्या होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस एक्स। दिस एंगल इज 90 माइनस एक्स, बराबर है? अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज x, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 आना चाहिए। समझ में आया क्या? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो हम इस पे से पेयर बना सकते हैं। अब देखो करस्पॉन्डेंस मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ कि ये दो ट्रायंगल का मैं करस्पॉन्डेंस इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ कि दिस G करस्पॉन्ड टू C, दिस B करस्पॉन्ड टू F। ओके, दिख रहा है क्या? करस्पॉन्डेंस में प्लॉट कर रहा हूँ, एंड दिस D करस्पॉन्ड टू E 90। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि GBD, ट्रायंगल GBD पहले लिख लेता हूँ। तो G करस्पॉन्ड टू किसके साथ है? G करस्पॉन्डेंस C के साथ, B करस्पॉन्ड टू F एंड D करस्पॉन्ड टू E। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल हम यहाँ सिमिलर बता सकते हैं, बराबर है? ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो हमारा जो हिंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम यहाँ रेशो रखेंगे। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने क्या किया कि हमने बताया कि ट्रायंगल एबीसी में ए 90 है, एंगल बी एक्स है, एंगल सी 90 माइनस एक्स है। तो अब मैं यहाँ साइड में ये बता देता हूँ। सो देयरफॉर
therefore in triangle B GBD, सॉरी ट्रायंगल GBD, हमारा कौन सा ट्रायंगल है, दैट इज GBD, पहला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में GBD क्या होगा, एंगल BDG इक्वल टू 90, एंगल GBD इज इक्वल टू x डिग्री, एंड तो बचा हुआ एंगल कौन सा है, एंगल BGD इक्वल टू 90 माइनस एक्स। देखो ये वाला लेफ्ट साइड का फिगर देख के मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ये कौन सा है, CFE, इस ट्रायंगल में यहाँ क्या बताऊंगा, एंगल FEC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल FC is equal to x degree and angle ECF is equal to 90 minus x। तो सिमिलर वे में मैंने यहाँ दोनों एक्सप्लेन कर दिए। तो इसको मैं एक आगे का कौन सा, इक्वेशन नंबर 3, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। ओके, अब इन दोनों का कंपैरिजन करके हम बाय ए टेस्ट ये दो ट्रायंगल को डायरेक्ट सिमिलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर देयरफॉर फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 हमारे सब एंगल्स मिल गए, उनके नाम हम यहाँ लिख देंगे। तो देखो नाम क्या है, तो हम x और 90 माइनस एक्स इनको ही जोड़ेंगे। सो एंगल, मैं थोड़ा सा इसको रिड्यूस करता हूँ ताकि हमें सब दिखे लिखते वक्त। यस, तो देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि एंगल GBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EFC। ओके, एंड दूसरा स्टेटमेंट देखो मैंने x वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए दोनों। ओके, 3 और 4 में से। अब 90 माइनस एक्स वाला कौन सा है, सो एंगल BGD, सब सामने ही लिखा हुआ है, बस उसको नीचे लिखना है, एंगल EFC, सॉरी EFC नहीं, ECF, ध्यान से लिखना, ये गड़बड़ होता है, ECF, सो दीज आर 90 माइनस एक्स, ये दोनों नीचे के 90 माइनस एक्स, ऊपर के है हमारे x डिग्री। सो देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल GBD सिमिलर ट्रायंगल CFE। देखो मैंने ये रेड कलर में जो रफ काम किया था करस्पॉन्डेंस डालने का, वो देखो अभी मुझे यहाँ पर उसका फायदा हो रहा है। बराबर है कि मैं यहाँ से फटाफट उसको लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर करस्पॉन्डेंस, ये सिमिलैरिटी का स्टेटमेंट लिख दिया है। ओके, अब अगर ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो क्या होंगे, सो देयरफॉर मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड थर्ड लेटर दैट इज BD, तो यहाँ होगा FE इज इक्वल टू, फिर थर्ड एंड फर्स्ट लेटर दैट इज DG अपॉन, इधर क्या आएगा EC। इतनी ही जरूरत है हमें, इसलिए मैं इतना ही लिखूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसमें देखो मैं हाईलाइट करता हूँ दो सेगमेंट्स को, एक करता हूँ FE को, एक को करता हूँ DG को। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट देखो हमारे हिंट में दिए हुए हैं, FE एंड DG इक्वल टू, देखो DG के जगह GD लिखा है उन्होंने, दिस GD एंड FE, this GD and FE is equal to what, that is DE। so we can put this DE in, ये क्यों, because these are the sides of square, ये तीनों क्या है, स्क्वायर की साइड्स है, स्क्वायर की साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो हम FE एंड DG के बजाय DE लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DE। ओके, सो यहां मैं लिखता हूं एज FE is equal to
DG इज इक्वल टू DE। रीजन लिखता हूं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर DE एफ जी। ओके, तो ये साइड्स ऑफ स्क्वायर होने की वजह से तो मैं ये इसमें पुट करता हूं, देयर फॉर BD अपॉन, अब मैं FE लिखने के बजाय वहां वहां मैं DE लिखूंगा। क्या लिखूंगा? DE इक्वल टू, और यहाँ DG भी किसके इक्वल है? DE के, तो ये DG को भी रिप्लेस कर दूंगा DE से। सो DE अपॉन EC। अब देखो ये रेशो कैसा आ गया, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? DE इंटू DE इक्वल टू क्या आएगा वो? दैट इज BD इंटू EC। अब D इंटू डी का मतलब क्या हुआ? DE स्क्वेयर इक्वल टू BD इंटू EC। समझ में आया? तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज, दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि इसके अंदर ये स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर के ऑल एंगल्स आर 90, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, फिर हम ये GF पैरेलल टू BC दिखाएंगे और ये दो एंगल्स अल्टरनेट यहाँ दिखा देंगे। ये एक पहला एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल हम अल्टरनेट 90-90 बता देंगे, तो इस ट्रायंगल में हमें 90 मिल जाएगा। फिर ये क्रॉस वाला एंगल और ये दूसरा क्रॉस वाला, ये भी अल्टरनेट एंगल, तो सेकंड हमारा जो ट्रायंगल है उसमें एक 90 डिग्री एंगल मिलेगा। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, ये टोटल जो ABC बड़ा ट्रायंगल है उसके बारे में सोचते हैं। तो ये वाला फिगर देखो उसके बारे में, कि अगर A 90 है और B को हमने एज्यूम किया x डिग्री, तो ऑब्वियसली बचा हुआ जो थर्ड एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का, दैट विल बी 90 माइनस एक्स। ओके, तो हमारे यहाँ पर ये 90 माइनस एक्स मिल गया, ये x हमने एज्यूम किया। ओके, तो अब ये दो ट्रायंगल भी कैसे हैं? ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 90-90 का पेयर मिल गया, ये एक x है, तो ऑब्वियसली ये जो बचा हुआ, ये मैं गोल कर रहा हूं, ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यहाँ एक एंगल 90 माइनस एक्स ऑलरेडी C में मौजूद है दूसरे ट्रायंगल में, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? x डिग्री। अब देखो इसमें तीनों एंगल के बारे में हमें जानकारी अगर मिल गई है, तो बाय ए टेस्ट इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बता सकते हैं, जो इन्होंने यहाँ पर हिंट में दिया था कि ट्रायंगल GBD और ट्रायंगल CFE। देखो GBD का है GBD, लेफ्ट साइड का फर्स्ट ट्रायंगल, एंड CFE कहाँ है? लेफ्ट राइट साइड का सेकंड ट्रायंगल है। तो इनको हमें सिमिलर बताने के लिए हमारे पास सब इंफॉर्मेशन अब कलेक्ट हो गई है तीनों एंगल के बारे में। तो बाय ए टेस्ट ये दोनों को सिमिलर बताना है, फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो CSST हमें यहाँ पुट करना है, जिसमें हमें सिर्फ इन चारों का ही इस्तेमाल करना है। BD अपॉन FE इज इक्वल टू DG अपॉन EC। अब जो स्क्वायर होने का फायदा क्या है कि ये ऑल साइड्स आर इक्वल, ये देखो ये साइड्स आर इक्वल, ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे। अब तीनों को हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों FE और DG, इनको हम D बोल के यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो उसको मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है DE से, क्योंकि DE का वैल्यू वही है जो FE का है, DE का वैल्यू वही है जो DG का है, तो मैंने वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा यहाँ प्रूव हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हमें इसको प्रूव करना है, और हिंट भी दिया हुआ है, ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है। क्या दिया है? हिंट हमें दिया है, इसलिए ये बहुत ही आसान जाता है। तो ये था हमारा लास्ट प्रॉब्लम, और आज के लिए हम यही रुकेंगे।